नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी एक रिसेंटली जो न्यूज़ आया है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ लगने वाला है इंडिया के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि गिफ्ट निफ्टी अभी जो बता रहा है वो -140 पॉइंट अभी दिखाई दे रहा है। तो कल ओपनिंग देखते हैं कहाँ पे हो रहा है और उसके साथ में फिर हमें समझना होगा कि ये जो बाउंस आया है क्या फिर से यहाँ से ऐसा बाउंस आ सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर यहीं से अगर 140 पॉइंट्स अगर आप काउंट करते हो तो जो आपका प्रीवियसली सपोर्ट है 710 उसी के आसपास पहुंचता है। तो अगर वो होल्ड कर जाता है तो फिर उतना यहाँ पे आपको एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। आज का ट्रेड में ये जो मैंने शेयर किया था तो मार्केट में आज हमने देखा कि पहला जो ये कैंडल बना था, हमने गैप अप ओपन किया था। तब मैंने ग्रुप में बताया कि गैप अप ओपन में अगर ओपन इक्वल टू हाई होता है तो 5 मिनट के लो के नीचे सेल करना रहता है। नहीं तो फिर बाद में आपको जो सेल करना है अगर यहाँ पे 820 के नीचे सस्टेन करता है तो सुबह में ये जो यहाँ पे बताया था ओपन इक्वल टू हाई वाला, उसके बाद में था कि अगर 25 से 35 पॉइंट अगर रिस्क लेना है तो 810 के नीचे सेल कर सकते हो। ये आपका पहला टारगेट 770 है। तो उसी के आसपास ने फिर से इसने रिवर्सल लिया था। ऊपर में 900 रेजिस्टेंस बन गया और नीचे में सपोर्ट 700। तो आज हमने पूरा दिन इसी में हमने यहाँ पे टाइम पास किया था। साथ में बैंक निफ्टी देखे तो ये सपोर्ट था, इसके नीचे हमें शॉर्ट करना था पर इसके नीचे एक्टिव नहीं हुआ था। तो आज का दिन में खास ऐसा कुछ था नहीं और ये जो रेजिस्टेंस है वही यहाँ पे हम क्लोज हुआ है। तो जो मेरे पास था सेंसेक्स का वो नेक्स्ट वीक का था तो उसी को ही फिर होल्ड किया था। उसमें एक स्पाइक लगा था ये लेवल के आसपास, तब यहाँ पे एक बार एसएल हिट हुआ तो फिर मैं क्या ज़्यादातर करता हूँ, अगर एक बार एसएल हिट होता है और लग रहा है कि ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे मैंने सोचा था तो 20 पॉइंट के नीचे मैं फिर से एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से ये पॉइंट पे एंट्री हो गया तो जहाँ पे बाय किया था उस सेल किया था उसी के आसपास यहाँ पे पहुँच गया था। अब यहाँ पे हमें समझना है कि डेली चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो फर्स्ट हम यहाँ पे निफ्टी देखते हैं। आज हमने यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है। प्रीवियसली जो कैंडल था एक बुलिश कैंडल था, उसके बाद में हैंगिंग मैन कैंडल बना है। अब कल समझो हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा अगर आप यहाँ पे ओपन होते हो 800 के नीचे और ये जो कल का आज का जो लो है 770 उसके नीचे अगर ओपन हो जाते हो तो फिर हमको एक बाउंस में रिजेक्शन जो मिलेगा 810, उसके बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर सकते हैं सेल साइड। शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको वापस यहाँ पे 870 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 870 के ऊपर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे आपको पहले आएगा यहाँ पे 910 से लेके 940, उसके ऊपर गया तो फिर 25,048 जो पेंडिंग है वहाँ तक एक बार जा सकता है। इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। बैंक निफ्टी में जो कैंडल बना हुआ है तो यहाँ पे ऊपर से एक सेलिंग आया हुआ है, पर आप देखो तो नीचे से जो बाइंग आया है कंपेयर टू सेलिंग में आप कह सकते हो थोड़ा रिलीफ मिला है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 56,040 जो आज मैंने ड्रॉ करके दिया था कि अगर हम यहाँ पे उस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाते हैं तो फिर कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको वापस 56,400 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा तो ही एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। जैसा निफ्टी में चार्ट पैटर्न है सिमिलर आपको यहाँ पे सेंसेक्स में देखेगा। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे 81,200। 81,200 के नीचे जितना सस्टेन करेगा हायर चांस इसमें है कि वापस ये जो 80,800 80,600 वो लेवल की ओर जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए वापस 81,600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। आज का जो लो है 620 है तो 600 के ऊपर सस्टेन करने के बाद में आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो आपको ऊपर में 200 से 250 पॉइंट पहले कंसोलिडेशन के बाद वही हाई फिर से ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ पे इस लेवल तक जा सकते हो, वो है 82,100 के आसपास। डेटा की बात करें तो डेटा में हमें यहाँ पे अभी मंथली करना है। अब सॉरी मैं ऑप्शन चेक कर देता हूँ। तो ऑप्शन चेन में ये डेटा जो आप देख रहे हो 24,800 1 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 23 लाख आज ऐड हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को पैनिक आएगा वो आएगा 24,850 में, क्योंकि टोटल 71 है जिसमें से 46 यानी 60% आज शॉर्ट हुआ है। तो ये जो आज शॉर्ट हुआ है उनका एसएल यहाँ पे अगर समझो इन्होंने शॉर्ट किया है कि 70 के आसपास किया होगा,
एटीबी क्या होगा, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और ये 100 के आसपास चला जाएगा, इनका एसएल हिट होना चालू होगा, वो आपको एक पैनिक के साथ नीचे लेके जा सकता है। नीचे में जो ट्रेड हमें ध्यान में रखना है, 24,600 का जो कॉल है, अभी करीबन 8.5 लाख है, वो ध्यान में रखना है। उसके नीचे यहाँ पे सस्टेन करेगा तो देखेंगे, नहीं तो अभी तक तो हमारा पहला सपोर्ट वो बनता है कि 24,700, सेकंड आएगा 24,600। कल के लिए मैं ओआई ध्यान में रखूँगा 24,600। शॉर्ट कवरिंग के लिए मेरे लिए यहाँ पे ध्यान में रखना होगा ओआई, वो रहेगा 24,900, जहाँ पे अभी 66 लाख ओपन है। कल बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है शॉर्ट कवरिंग के लिए, वो रहेगा 56,400, जो अभी करीबन 2,87,000 है। एंड दी अदर साइड आपके पास इन द मनी कोई ऐसा यहाँ पे ओआई नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पर अगर सपोर्ट के हिसाब से देखूँ तो 55,800 सपोर्ट है, जिसमें 83,000 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि इसमें हमारे पास कोई इतना इन द मनी कॉल की साइड डेटा नहीं है। एक और यहाँ पे मिड कैप का होगा कल एक्सपायरी, इसमें मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 13,000। बहुत ही अच्छा, दोनों साइड यहाँ पे शॉर्ट है, करीबन सेम है, 13 लाख के आसपास है। दोनों का प्रीमियम यहाँ पे मिला दो तो हो जाता है करीबन 90 के आसपास पहुँचता है। तो कल अगर देखें तो ये इसका जो स्ट्रेडल का प्राइस रहेगा वो 90 के ऊपर निकलेगा, तो जिस साइड भी मार्केट जाएगा उस साइड आपको एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। नीचे में आपका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 900 और उसके बाद में 800। इन द मनी आपको 900 में देखने को मिल रहा है, तो कल मॉनिटर करना कॉल में 2,12,000। एंड दी अदर साइड फॉर शॉर्ट कवरिंग जो ध्यान में रखना है 13,100 का हम ध्यान में रख सकते हैं। वापस चलते हैं, ग्लोबल क्यूज फ्लैट है, यहाँ पे कुछ इतना चेंजेस नहीं है। तो यूएसडी है ना, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ध्यान में रखना 8660 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, जो आपको देखने को मिल रहा है। क्रूड में भी जो हमने कल डिस्कस किया था, आप देख सकते हो एक अच्छा सा यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला है। और साथ में था कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था टेम्पररी ये हाई यहाँ पे, तो ये हुआ है, अभी हमने एक अच्छा सा कंसोलिडेशन जोन बनता हुआ देखा है। ब्रेक डाउन हुआ था, फिर से यहाँ से गिरावट आपने को देखने को मिलेगी। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है। कल इंडिया विक्स इंक्रीज होगा, कल मंथली एक्सपायरी है, तो कुछ अच्छा मूव ऑप्शन बायर को मिल सकता है। तो वापस चलते हैं अपने इंट्राडे चार्ट। अब इंट्राडे में क्या हो जाएगा कि आपका ओपनिंग कहाँ पे होता है। अभी तो न्यूज़ आ गया, उसकी वजह से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये होगा ये होगा, पर अगर उसको साइड में रख दे बस, हम जब नॉर्मल ट्रेड को हम एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से देखा, तो ये आपका नेकलाइन आ गया। नेकलाइन में हमेशा क्या करना है कि आपको समझो कि हमने यहाँ से गिरावट स्टार्ट की, जब वापस आएगा तो ये जोन ऐसा बनेगा कि आपको यहाँ से ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक ठीक है, 850 तक, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, और फिर जो रिवर्सल आएगा वो आपको ये टारगेट देगा। तो 770 पहला आएगा जब हम यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक करेंगे। सेकंड सिनारियो रहेगा, आप इसके नीचे ही ओपन होते हो, गैप डाउन ओपन होते हो, तो इमीडिएटली शॉर्ट मत करना, एक छोटा सा बाउंस आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो यहाँ से रिवर्सल लिया था, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा वो एवरेज भी करने आएंगे, और इनका स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब हम यहाँ पे दूसरी बार सब यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, तो एक अच्छा सा फिर से शॉर्ट बन सकता है। और ये जितना भी हमने मूव किया है पूरा जा सकता है, अगर हम वापस यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक करते हैं। तो ऊपर के लिए अभी जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है परफेक्टली है। कल अगर आप वापस यहाँ पे 860 के ऊपर सस्टेन करने लगते हो, बाय में आप बैठ सकते हो। ऊपर में जो फिर आपका यहाँ पे टारगेट जो अभी हमने काउंट किया था ना कि 810 आएगा पहला, उसके बाद में 25,048 तक का भी रास्ता खुल जाता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए वो एक बनेगा, जहाँ पे आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि हमने ये एक फेक ब्रेकडाउन आया हुआ है, तो इसके ऊपर जैसे निकलेगा एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे ट्रेल लाइन का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ये पॉइंट से अगर हम काउंट करते हैं तो ये आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया हुआ है, ये पहला सपोर्ट बनेगा। अब जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, यानी कि हमने बाउंस दिया, फिर जाके ये कंटिन्यूएशन आ सकता है। जितना अप मूव आया था
उतना अगर उसको जाना है तो नीचे टारगेट बनेगा 55,640 के आसपास, इसको आप ट्रेड कर सकते हो। इस जोन में अगर हमें ट्रेड इस हिसाब से मिलता है कि हमने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, हम ओपन ही यहाँ पे हुए, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा एक अपमो उसके बाद में ये, तो ये ट्रेड एक अच्छा सा आपको मुनाफा देख सकता है नीचे की साइड का। तो अभी के हिसाब से तो यही लेवल लग रहा है कि सपोर्ट का काम करेगा। पर अगर समझो हमें यहाँ से रिवर्सल करना है और गैप अप गैप डाउन जो आपका है वो होता है इसी के आसपास यहाँ पे, और वापस आता है ये लेवल, होल्ड करता है, ब्रेकडाउन नहीं करता है ये लेवल, तो ये शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छा सा ऊपर की साइड फट सकता है, जहाँ पे फिर आपको ये जो बनेगा लेवल ऐसे आएगा, यहाँ पे एक आएगा, सपोर्ट लिया और ये डब्ल्यू 56,700 की, और ये जा सकता है। दोनों को तरीके से बस हमको ध्यान में रखना है कल कहाँ पे ओपन होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कंसोलिडेशन है, ब्रेकडाउन मिलेगा इसके नीचे 81,200, फिर हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं नीचे में 80,900, 80,800, एंड फिर वो निकल गया तो 80,600। ये 3 लेवल के लिए आप नीचे ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।